सत्य को जाने और सनातन को, वेदों और उपनिषदों का ज्ञान देखें मेरे YouTube चैनल तत्व ज्ञान पर। हम वही दिखाते हैं जो सत्य है। श्री आदि शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि। देहाभिमान का त्याग करने की आवश्यकता। आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसी प्रबल अनादि दृढ़ वासना का जब तक त्याग नहीं होता तब तक पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि पुनः संसार प्राप्त होने में वासना ही प्रबल कारण है। इसलिए प्रत्येक दृष्टि से आत्मा में निवास करने वाले मनुष्यों को उचित है कि प्रयत्न पूर्वक वासना को त्याग दे, क्योंकि वासना का क्षीण होना यही मोक्ष है, ऐसा आचार्यों का मत है। देह और नेत्र आदि इंद्रियों के जितने अनात्म वस्तु हैं, उनमें जो अहम मम ऐसी भावना है, उस भावना को आत्मनिष्ठा से विद्वान को अवश्य दूर करना चाहिए। बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति का साक्षी प्रत्यक्ष आत्मा अपने को जानकर वह ब्रह्म मैं हूं, ऐसी यथार्थ वृत्ति से देह आदि अनात्म वस्तुओं में जो आत्म बुद्धि व्याप्त है उसका त्याग करना चाहिए। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना को छोड़कर आत्मा में जो संसार का अधवास है उसका त्याग करना चाहिए। लोक वासना और शास्त्र वासना, देह वासना, इन तीनों वासना के रहने से मनुष्यों को यथावत ज्ञान नहीं होता है। संसार रूपी कारागार से मोक्ष होने की इच्छा करते हुए मनुष्यों का पैर बांधने के लिए यह तीनों वासनाएं लोहे की प्रबल श्रृंखलाएं हैं। इन तीनों वासना रूपी श्रृंखला से जो मनुष्य मुक्त हो जाता है वही मोक्ष का भागी होता है। जैसे चंदन आदि दिव्य गंध युक्त किसी काष्ठ को जल आदि अन्य वस्तुओं का अधिक संसर्ग होने से उस अन्य वस्तु का दुर्गंध चंदन काष्ठ में मिल जाता है, परंतु उस बाह्य दुर्गंध को अच्छी तरह धोने से उस चंदन को घिसने पर पुनः सुंदर गंध निकलता है। उसी प्रकार अंतःकरण में प्राप्त जो अनंत दुर्वासना रूप धूल जमी है, इस दुर्वासना रूप धूल से आवृत जो परमात्मा की वासना है, वह जब बुद्धि के अत्यंत संघर्ष होने से विशेष शुद्ध होती है तो चंदन के गंध तुल्य स्पष्ट प्रतीत होती है। देह आदि अनात्म वस्तु के वासना समूह से आत्म वासना जब अंतर्हित हो जाती है तो नित्य आत्मा की निष्ठा से देह आदि तीनों वासना के नाश होने से फिर आत्म वासना स्पष्ट प्रतीत होती है। प्रत्यक्ष परब्रह्म में मन जैसे जैसे स्थिर होता है वैसे वैसे बाह्य वासनाओं का त्याग करता है। जब मन से समस्त वासनाएं दूर हो जाती हैं तो प्रतिबंधक से रहित निरंतर आत्मा का अनुभव होता है। चित्तवृत्ति को रोककर केवल आत्म वस्तु में स्थिर होने से मन का नाश होता है। मन के नाश होने पर बाह्य वासना क्षीण होती है। जब बाह्य वासना दूर होती है तो आत्मा में जो शुद्ध सत्व का उदय होता है, अतः उसी शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अभ्यास करना चाहिए। जगत रूपी भ्रम का त्याग। रजोगुण और सत्वगुण, इन दोनों से तमोगुण का नाश होता है और सत्वगुण से रजोगुण का नाश होता है और शुद्ध चैतन्य से सत्व का नाश होता है। इसलिए सत्वगुण को अवलंबन करके आत्मा में जो जगत का भ्रम हो रहा है उसका त्याग करना चाहिए। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर चंचलता को छोड़कर यत्न से धैर्य का सहारा लेकर आत्मा में जो जगत का मिथ्या ज्ञान है उसको दूर करना चाहिए। मैं जीव नहीं हूं, मैं साक्षात परब्रह्म हूं, ऐसा परब्रह्म में जीव भाव का निषेध कर वासना वेग से प्राप्त जो आत्मा में जीव का मिथ्या ज्ञान है उसको दूर करो। श्रुतियों, युक्ति तथा अपने अनुभव से अपने को सर्वस्वरूप समझकर मिथ्या ज्ञान से प्राप्त जो आत्मा में जगत का आभास होता है उसके त्याग करना चाहिए। किसी भी वस्तु को ग्रहण करने और त्याग करने में मुनिजनों का कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में मिथ्या ज्ञान करना चाहिए। तत्वमसि आदि महावाक्य से उत्पन्न जो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध है, उस बोध से ब्रह्म में आत्मबुद्धि दृढ़ करने के लिए आत्मा जगत के आभास का त्याग करना चाहिए। इस देह में जो अहम बुद्धि होती है, उस अहम भाव का जब तक पूर्णतः लय नहीं हो जाए तब तक सावधान होकर युक्त चित्त से अपने मिथ्या ज्ञान को दूर करना चाहिए। हे विद्वान, जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है तब तक निरंतर आत्म विषयक मिथ्या ज्ञान को दूर रखना चाहिए। निद्रा, लौकिक बातचीत तथा शब्द स्पर्श आदि इन समस्त विषयों का विस्मरण होने पर कहीं भी इन्हें अवसर न देकर, अर्थात
समस्त विषयों को भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करना चाहिए। माता पिता के मल से उत्पन्न और मलमांस से भरे इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्ममय होकर कृतकृत्य हो जाओ। हे मुने, जैसे घट के नाश होने पर घट का आकाश महाआकाश में लीन हो जाता है, वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके अखंड स्वरूप होकर सदा मौन धारण करना चाहिए। स्वयं प्रकाश स्वरूप जो जगत का अधिष्ठान पर ब्रह्म है, तद्रूप स्वयं होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को मल से भरा मांड को त्याग करो। देह में जो अहम बुद्धि व्याप्त हो रही है, उसे सदा आनंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके शरीर के अभिमान को छोड़कर केवल चैतन्य रूप से सदा स्थिर रहो। जैसे दर्पण के भीतर पुरग्राम का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही जिस ब्रह्म में जगत का आभास हो रहा है, वह ब्रह्म मैं हूं। ऐसा अपने को जान लेने पर तुम कृतकृत्य हो जाओगे। जो चैतन्य, अद्वितीय, आनंद घन, रूप क्रिया से रहित सत्य स्वरूप आद्य आत्म रूप है, उस रूप को प्राप्त होकर कृत्रिम नट के रूप के समान मिथ्याभूत इस शरीर को त्याग दो। यह संपूर्ण दृश्य जगत मिथ्या है और अहम पद का अर्थ देह आदि स्थूल जगत नहीं है, क्योंकि यह सब क्षणिक दिखाई देता है। यदि यह कहा जाए कि क्षणिक दृश्यमान जगत ही अहम पद का अर्थ है, तो मैं सब जानता हूं। ऐसी प्रतीति की सिद्धि क्षणिक अहम आदि को कैसे हो सकती है? अहंकार आदि का साक्षी व नित्य, जो सुषुप्ति काल में भी वर्तमान रहता है, वही सत असत से विलक्षण सर्वव्यापी आत्मा अहम पद का अर्थ है, क्योंकि अजो, नित्य, शाश्वत इत्यादि साक्षात श्रुति भी यही स्पष्ट करती हैं। अहंकार आदि जितने विकारी हैं, उनके विकार के ज्ञाता ईश्वर सदा विकार से रहित हैं। मनोरथ और स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बारंबार देखा गया है। 7वां भाग समाप्त। ओम शांति विश्वम।